आदाब, प्रणाम, नमस्कार। हम हैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना एसके एकेडमी। यहाँ पर साथियों आपको बताया जाता है जिस तरह से शॉर्ट माध्यम से मैथ में, ठीक आज उसी प्रकार से शॉर्ट ही बताया जाएगा। और शॉर्ट में जो बताया जाएगा साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट ही बताया जाता है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम समय न बर्बाद करते हुए चलते अपने सीधे टॉपिक पर और देखते हैं क्या है टॉपिक आज का हमारा। तो फर्स्ट को इसमें हम देखेंगे कि संख्या क्या देखेंगे। संख्या हम देखेंगे, संख्या जो है यानी कि नंबर के बारे में हम जानेंगे। नंबर क्या हमारा कहता है, एक हमारा जातीय नंबर जानेंगे, एक अंकीय मान। मतलब जातीय मान और अंकीय मान में क्या है, दोनों सेम है, कोई कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम है। और यह स्थानीय मान, तो जातीय मान और स्थानीय मान के बीच अंतर हम क्या हम जानेंगे कि जैसे हम स्थानीय मान पढ़ते हैं, स्थानीय मान मान लीजिए हम पढ़ लिए। स्थानीय मान जैसे पढ़ा जाता है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है छोटे क्लास में, 1 नंबर के आगे आपके एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो छोटा टॉपिक है इसलिए आपको हम बताते हैं हर बार टॉपिक छोटा ही छोटा। तो इसमें क्या है, जैसे आपको मान लीजिए 3 2 ये दिया है, तो इसमें जो है 2 है, तो 2 का जातीय मान, जातीय मान कितना है, 2 है बिल्कुल। लेकिन स्थानीय मान पूछ ले तो स्थानीय मान आपको बताता है स्थानीय मान आपको ये बताना चाहिए आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी तरह आगे बिल्कुल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आपने बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। तो यदि आपको ये मालूम है, तो जैसे हम यहाँ पर बता दें, हमने 32 लिया था। कितना लिया था, 32। जब हमने 32 लिया था तो 32 हमने ये बताया 2 का इकाई स्थान पर, ठीक, तो 1 से गुणा। 3 का, तो 3 तो जातीय मान हो जाएगा, लेकिन जब हम इसका स्थानीय मान देखेंगे तो ये किस स्थान पर हो, तो इकाई और दहाई, यानी कि दहाई के स्थान पर दहाई को हम क्या पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं। तो इसका कितना हो गया, जातीय मान तो 3 होगा, लेकिन स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका जातीय मान भी 2 हो जाएगा और स्थानीय मान भी 2 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे। अब इन्हीं की संख्याओं पर आधारित पूछा जाता है और आपको बराबर इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2 है और इसी प्रकार से जो भी संख्या दी है कि 2 है और 6 8 5 9 2 में 6 का स्थानीय मान बताना। 6 का स्थानीय मान बताना, जैसे कि जो संख्या इसमें दिया गया है, अब संख्याएं कौन कौन दिया गया है ये हम देख लेते हैं। जैसे 6 दिया गया है, 2 दिया गया है, 8 दिया गया है और 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, 2 दिया। लेकिन हमें इससे किसका पूछा है, तो 6 का पूछा है। तो 6 का बताना स्थानीय मान, जातीय मान कितना होगा, तो 6 होगा, लेकिन स्थानीय मान पूछा है तो आपको कितना बताना है। अब यहाँ से देखना है, क्या देखना है, देखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि यहाँ पर जो होगा 6 तो होगा, लेकिन अब 1 लिख के कितने जीरो लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा कितना आ जाएगा, 1 लिख के 1 2 3 4 5। अब जो हमारा मिलेगा वही आंसर होगा, यानी कि 6 लिख के 5 जीरो किसमें है, 6 लिख के 5 जीरो किसमें है, तो 1 2 3 4 5 ही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से टोटल पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे ये है हमारा ये उम्मीद करेंगे सेम टू उसी तरह है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जातीय मान और क्या स्थानीय मान, ये दोनों बताना है। जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बताना है, आप ध्यान रखिएगा। इसको बताइए क्या होगा, जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बताइए। इसमें जातीय मान और स्थानीय मान में तो 6 का बताना है, तो 6 का जातीय मान कितना होता है, तो 6 का जातीय मान 6 होता है। लेकिन स्थानीय मान देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 0 6 7 4 3, तो यहाँ पर जो रहेगा स्थानीय मान में, इसके आगे जे भी जितना भी अंक रहेगा उतना ही जीरो लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट बता रहे हैं 6 लिख के कितना जीरो है, तो 3 जीरो 3 अंक लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्थानीय मान, ये हमारा हो गया जातीय मान।
अब कह रहा है कि जाति मान और स्थानीय मान का योग बताना, यानी कि अब दोनों को ऐड कर देना है। तो ये बताइए कि 6000 और 6 को ऐड करेंगे तो 6006 बनेगा। तो यदि ये ऑप्शन कोई है तो उसे हम टिक करेंगे, कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन है हमारे, और देखते हैं कितने प्यारे क्वेश्चन है। अब इसे आप लोग लगाइएगा। ये आपका कह रहा है कि क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 × 24 68 में 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताइए। तो ये आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल ईजिली है, ठीक है ना। हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं समय ना बर्बाद करते हुए, क्योंकि आपको समय का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इम्पोर्टेंट है। तो साथियों देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आ जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको बताना पड़ेगा कि यदि संख्या क्या है, यदि संख्या में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग के बराबर है, ठीक है ना, बताना है, या फिर योग के बराबर है, बात वही है। तो अब इसमें क्या करते हैं देखो, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 1 7 0 6 5 8 0 9। अब इसमें हमें निकालना है, पहले हम 9 का निकालेंगे। 9 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब निकालना है 6 का। 6 का निकालेंगे तो अब देखो 6 तो लिखेंगे ही, 6 तो हम लिखेंगे ही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 के बाद कितने जीरो लगाना है ये हमें ध्यान देना है। तो हमें 1 2 3 4 जीरो लगाना है। तो हम 6 के बाद कितने जीरो लगा दें, 4 जीरो लगा दें, ठीक है। 4 जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा। अब बात आ गई 7 की, तो 7 के हम देखेंगे तो 7 के भी लिखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि 7 के पहले कितने 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 अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या करना है, सबको क्या करना है, योग करना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। अब जब इसको सबको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 7 लिखे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद 6000 है तो 6 लिख के 4 जीरो, तो 6 लिख के 4 जीरो, 1 2 3 4, और लास्ट में कितना है 9, तो बस 9। यानी कि इकाई का अंक कहीं ना कहीं हमारा 9 मिलेगा। तो जिसका इकाई का अंक 9 मिला यानी कि सब में मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में 3 जीरो मिलना चाहिए। बीच में 3 जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 जीरो है और यहाँ पर भी 3 जीरो है, तो इसको हम ऐड करें तो ये 1 2 3 6 0 7, तो कहाँ मिल गया, तो ये हमारा सी वाला करेक्ट आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए साथ जो भी अच्छे लेवल का है उसे हम बता देते हैं, जो अच्छे लेवल का है उससे आप लोग करिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि संख्या 9 3 5 8 7 1 3 6 0 में दो कितने, दो 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर बताइए। 2 3 के, यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर इसका 9 3 5 0 7 1 3 0, ओ सॉरी 3 के बाद क्या है, 3 के बाद हमारा 6 है 0। अब ये बताना है कि इसका स्थानीय मान बताना है और इनका, यानी कि इसमें कहा है कि 2 3 है ना, तो 2 3 को हमने पकड़ लिया। तो अब यहाँ पे 1 2, यानी कि 3 लिख के कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कितने जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 लिख के 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। इनका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, यानी कि इनका अंतर बताना है। अंतर जब देखेंगे तो हम यहाँ पर इसका अंतर कर लेते हैं, यहीं पर कर देते हैं। यहाँ पर का अंतर करने का अर्थ ये है, यहाँ पर अंतर हम कर लेते हैं। अंतर क्या है, 2 जीरो, सॉरी। यहाँ पर जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहाँ पर जब जीरो में से घटाया जाता है
तो 0 में 0 घटेगा, 0 आएगा, फिर 0 आएगा, और 10 में 3 जाएगा तो 7 आएगा, यानी कि लास्ट में 700 कहाँ है, तो लास्ट में 700 एक ही ऑप्शन है। अब वो है हमारा कौन सा वाला, तो वो हमारा ये वाला, बस ठीक है ना। तो बस एक बार कमिटमेंट हो गया तो बस हो गया, ठीक है ना, बस हानि आई। ऑप्शन नंबर ए को ठीक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये तो आपको शायद बताया ही गया था। नहीं 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 नहीं, इसमें डिफरेंस बताना है आपको। क्या बताना है कि 27, 39, 65 में 3 का स्थानीय मान और जाति मान क्या है, जाति मान के बीच का अंतर बताना है। स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर बताना है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो जो 27 है, 39 है और 65, ठीक है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान और जाति मान के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ पर जाति मान तो 3 होगा, उसमें कोई राय नहीं है, लेकिन स्थानीय मान जब निकालेंगे तो हम पहले ये संख्या काटते हैं, तो 3 लिख के 3 0 निकालेंगे, और जाति मान कितना है 3 है। इनका डिफरेंस हमें बताना, तो डिफरेंस बता दीजिए भाई कितना आएगा। तो 10 में से 3 जाएगा, 7 पहले आ जाएगा, जो इसमें 7 पहले मिलेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो विकल्प और रिक्ति दोनों देखते हैं। इसके बाद अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, ये बताना संख्या इतने में 5 का स्थानीय मान और जाति मान के बीच का डिफरेंस, ये कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद से ये हमारा है कौन सा है, ये संख्या इतने के बीच, ओहो, संख्या इतना के बाएं से दाएं गिनने पर सम ध्यान दीजिएगा, सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग बताना। सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग बताना है। तो आप कैसे बताओगे सम स्थानों पर अंकों का योग, तो सम स्थान पर कौन होगा, बाएं से गिनना है, तो ये विषम होता है, यानी कि ये वाला ले लेंगे। कौन सा वाला ले लेंगे, तो यानी कि ये 7 से उठाएंगे, 7, 8, 2, 5, बाकी सब तो विषम हो जाएगा। ये 4, 9, 1, 3, 6, ये सब विषम हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी का योग करना है, यानी कि 7 + 8 + 2 + 5। अब इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारा जो है कितना हो जाएगा, ये 15, 15 2 17, 17 5 22, यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी के करेक्ट बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो साथियों प्लीज़ मेरे भाई और बंधु इस पर कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं कमियां हैं, उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।